to Ask MBA, and my name is Sneha. And thank you all of the subscribers who have been, with us with all this journey. And आप सब लोग prepare कर रहे थे MBA entrance exam के लिए, and हमारे videos कहीं ना कहीं आपके लिए helpful रहे. That is the best thing. And for more such, for us to make such more videos, make sure that you subscribe to my channel and also press the like button so that it keeps us motivating to make sure that we are making more such content for all of you. तो guys, ये वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कैट एग्जाम या आप किसी भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप सोचते हो तो यू कीप ऑन थिंकिंग कि मुझे पढ़ाई किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए या क्या सिलेबस है, या अगर मैं खुद से स्टार्ट करना चाहता हूँ पढ़ाई तो मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. तो इस वीडियो में आपको यही एक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ कि क्या सिलेबस होता है. हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम का सिलेबस क्या है. सबसे पहली चीज, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हो, राइट. एमबीए एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे हैं. कैट है, स्नैप है, जैट है, एनमैट है, आपका मैट है, एटमा है. बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हैं जो मल्टीपल कॉलेजेस उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज हो गई ये. अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारे कहीं कौन से ही नज़दीकी सेंटर पे आके हमसे विजिट कर सकते हैं. हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. वी आर एट थाने एंड इन पुणे. ऑल्सो यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर्स विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो गाइज, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या इन जनरल इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए यू हैव टू गिव अ एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, उसके लिए आपका जो बेसिक सिलेबस जो होता है वो रहता है आपका मैथ्स, आपका इंग्लिश और आपका लॉजिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड आप उसको कह सकते हैं. ठीक है, ये तीन सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, कॉन्ट इसको हम बोलते हैं. जो आपका जो हम प्रिपेयर करते हैं जब हम पढ़ते हैं तो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स को हम यहाँ पे कॉन्ट जैसे रेफर करते हैं. ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहता है. तो कॉन्ट या मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं. आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका रहता है 8th, 9th और 10th का मैथ्स. ठीक है, ये आप शॉर्ट आपके दिमाग में डाल दीजिए. ठीक है, मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है 8th, 9th और 10th का मैथ्स. किसी भी आपका भाई बहन कोई भी जो प्रिपेयर कर रहा है, अगर आपको जस्ट देखना है क्या पढ़ाई होती है कैसे, उनके बुक्स ले लीजिए, क्वेश्चंस देखिए, वही सारे टॉपिक्स है. आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं मैथ्स के. ठीक है, हर एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वैरी करते हैं. ठीक है, किसी में 10 क्वेश्चंस पूछ ले, किसी में 20 पूछ ले. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डीप नॉलेज अबाउट ईच स्पेसिफिक एग्जाम. ये मैं आपको ओवरऑल जस्ट बता रही हूँ. ठीक है, फिर बारी आती है, ये हो गई मैथ्स की बात. फिर आता है आपका इंग्लिश, यानी इसे हम रेफर करते हैं एज इंग्लिश मीन्स वर्बल. ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्बल सेक्शन, जो हम इंग्लिश बोलते थे टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ठीक है, तो इंग्लिश या वर्बल में जो सेक्शंस होते हैं या जो टॉपिक्स रहते हैं जो आपको पढ़ना रहता है वो रहता है आपका ग्रामर. फिर आपका आता है पैरा जम्बल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट. फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम आरसी बोलते थे जब हम स्कूल में थे. डू यू रिमेंबर दोस थिंग्स कि आपको एक पैसेज दिया जाता था, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते थे जो आपको सॉल्व करने थे. इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं जो आपके वर्बल सेक्शन में होंगे. फिर होते हैं सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, मतलब आपका वोकैबलरी के रिलेटेड. तो ये सेक्शन होता है आपका इंग्लिश का यानी वोकैब का. तीसरा सेक्शन जो आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो रहता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जैसे मैंने आपको पहले रेफर किया था एप्टीट्यूड का. तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इट इज रिलेटेड टू योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. जो भी कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं एक नॉर्मली किसी भी टर्म्स में, तो उसमें एक एप्टीट्यूड करके एक सेक्शन आता है. तो उसमें ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म्स, डायरेक्शन सेंस, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अब ये होते क्या है, ब्लड रिलेशन मतलब आपने अगर सुना होगा हाउ इज योर मदर्स फादर डॉटर रिलेटेड टू यू, इस तरीके के रिलेशंस या समथिंग विच कीप्स एक लॉजिक उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है. वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है या जिसे हम एप्टीट्यूड भी बोलते हैं. ठीक है, फिर उसमें और आपके क्वेश्चन जैसे डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इफ समवन इज वॉकिंग 10 किलोमीटर्स देन ही गोज टू द ईस्ट, देन ही बी वॉकिंग 2 किलोमीटर्स मोर, व्हाट एग्जैक्ट इन विच डायरेक्शन ही वुड बी. These kind of questions are being asked in logical reasoning. ठीक है, तो ये तीन सेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में. अगेन लेट्स रिकॉल व्हाट इट वाज. इट वाज योर मैथ्स,
जिसे हम कॉन्ट बोलते हैं, आपका वर्बल जिसे हम इंग्लिश भी बोलते हैं, एंड लॉजिकल रीजनिंग विच इज योर एप्टीट्यूड। अभी ये कॉमन है सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे जीके हो गया, जो एक सीमैट करके एग्जाम आता है, उसमें पूछा जाता है। फिर आपका इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप करके मैनेजमेंट है, जो एक सेक्शन आता है, अगेन ये सीमैट में पूछा जाता है। तो गाइस इस तरीके का जो कुछ कुछ सेशन जो है वो एड अप होते हैं बाकी एग्जाम्स में, बट एवरीथिंग मोस्ट कॉमन इज दीज 3 सेक्शन जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिए थी। अगर आपको जानना है कि और क्या क्या सेक्शंस है, क्या है और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैट का क्या अप्रोच है, कैट एग्जाम क्या होती है, स्नैप क्या होती है, सीट के एग्जाम क्या होती है, तो उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मेक श्योर यू आर कॉलिंग द नंबर्स विच आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। You can give us a call and we are happy to help. We are ready to guide you. तो प्लीज एक इनिशिएटिव लीजिए एंड मेक श्योर ऑल योर क्वेश्चंस आर बीन आंसर्ड सो दैट यू नो वेयर एग्जैक्टली यू शुड बी स्टार्टिंग एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर MBA एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।